Hello dear student, my name is Ruchi Upadhyay, your chemistry mentor. Welcome to Step Up Academy, where you can learn today, lead tomorrow. In today's session, we are going to study about calculation of molecular mass. It is the most important topic of class 9th chemistry कि कैसे molecular mass को calculate किया जाता है. बच्चे बहुत confuse होते हैं कि ऐसा क्या है कि हम कैसे इसको calculate करें. तो dear student, पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जैसे एक एटम का एटॉमिक मास होता है वैसे मॉलिक्यूल का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है. एटम जब एक सिंगल एलिमेंट होते हैं और जब एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं वो या सेम एलिमेंट एक से ज़्यादा नंबर में होता है तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है. और उनका जो मास होता है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मास. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एटॉमिक मास तो सभी लोग याद कर ही लेते हैं. तो आज हम जानेंगे पहले कि मॉलिक्यूलर मास है क्या और कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ लिखा है द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मासेस. मतलब सिंपल सी बात है कि यदि मैं आपके सामने लिखती हूँ H2 या मैं आपके सामने लिखती हूँ H2O, दोनों ही मॉलिक्यूल कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे, आपके मॉलिक्यूल कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल एटम नहीं है, एक से ज़्यादा एटम है. और अब क्या बोला, यहाँ पे बोला गया है कि द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मासेस. अब हम क्या लेंगे, इसके जो भी चीज़ें लेंगे वो एटॉमिक मास लेंगे. एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है. तो आपको बच्चों क्या लेना है, यहाँ एटॉमिक नंबर नहीं लेना है, आपको एटॉमिक मास लेना होगा. और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है. हियर इज 2, तो यू विल राइट हियर 2. तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा. तो यही चीज यहां बोली जा रही है कि द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. ठीक है. अब जैसे वाटर देखिए, यहाँ पे वाटर में आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है. और हाइड्रोजन भी क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 2 फॉर्म में प्रेजेंट है. तो हम इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेंगे जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम किसको लेंगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को लेंगे, और फिर हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. वही हमारा क्या कहलाएगा, कैलकुलेशन कहलाएगा. तो हम 1 बाय 1 अब देखते जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल में हम ले रहे हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. अभी आपके सामने हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की बात की थी. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर में आप देखिए यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है. तो अब हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है. तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, बिकॉज यहाँ पे 2 चीजें दिखाई पड़ रही हैं. क्लियर है. अब जब मास की बात करते हैं किसके, हाइड्रोजन एटम की, तो एटॉमिक मास जो होता है किसका, हाइड्रोजन एटम का, वो होता है 1U. व्हाई वी आर टेकिंग U, U इज अ यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. जो भी वैल्यू निकलेगी वो U में निकलेगी, वो मॉलिक्यूलर मास की क्या होती है, यूनिट होती है. तो अब आप देखिए यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं, और हमारे पास कितने हैं, यहाँ 2 हैं. तो मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब कितना हो गया, ये 2U हो गया. अब ऑक्सीजन दूसरा हमारा यहाँ पे है एटम, तो अब हमने इसको लिया, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हुआ, 16U हुआ. तो अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विल बी 2 + 16. 2 रहेगा आपका किसका, हाइड्रोजन का, और 16 रहेगा किसका, आपका ऑक्सीजन का. तो 2 + 16 = कितना हो गया, 18U हो गया. तो अब आप क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो वाटर होता है वो कितना होता है, वो होता है 18U होता है. तो यहाँ आंसर लिखा हुआ है. थस मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मतलब H2O जो क्या है, 18 है. तो देखिए बच्चों, एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद भी रखनी होगी कि मॉलिक्यूलर मास मतलब कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइट लिखना होगा, वो रॉन्ग मत लिख दीजिएगा. जैसे मैंने बोला वाटर, तो वाटर से हमें याद आना चाहिए, वाटर का मतलब होता है H2O. मैंने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मतलब क्या है, दीज आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. यदि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइट लिखा है तभी हम क्या कर पाएंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास भी राइट निकाल पाएंगे. तो फर्स्ट आपको हर जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड का यदि मैंने नाम लिया है तो वो जब हम नाम लेते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें याद होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हम उसको क्या कर पाएंगे, काउंट कर पाएंगे. तो आपने जैसे देखा
यहाँ पे वाटर का। वाटर मतलब कि यहाँ पे आपको दो टाइप के एटम्स दिखाई पड़े थे, एक हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था, तो इससे मिलके यहाँ पे बन रहा था क्या, वाटर बन रहा था। लेकिन ये तो ठीक है मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों N2 यदि हम बोलेंगे तो इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, क्योंकि एक से ज्यादा एटम है। यदि हम Cl2 बोलेंगे तो इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। O2 मॉलिक्यूलर मास इसका भी निकलेगा, जैसे कि H2 का निकला है। तो आप इनमें क्या लेंगे, इनके एटॉमिक मास को लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 2 से कर देंगे, तो वो उसका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इस चीज पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वही वाली बात है, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने बोला तो हमें पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2SO4। तो H2SO4 हमें फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, H2SO4। अब हमें देखिए क्वेश्चन में ही देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक मास 1 दिया है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब हम ये क्या करना है, इसको पुट कर देना है। लेकिन यदि ये नहीं दिया है तो बच्चों ये आपको याद होना भी जरूरी है कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, ठीक है, या एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं वो क्या होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि कभी कभार क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमें याद होना बहुत जरूरी है कि जैसे यहाँ तो दे दिया है, ठीक है, कि सल्फर भी दिया, ऑक्सीजन भी दिया है, H भी दिया है, कहीं कुछ ऐसा आ गया जिसमें क्लोरीन दिया है और क्लोरीन का नहीं दिया एटॉमिक मास, तो हमें याद होना चाहिए कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5 यू होता है। तो ये चीजें आपको जरूर याद रखनी पड़ेंगी कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितने होते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू दी हुई है। तो फॉर्मूला क्या है, H2SO4 है। H2SO4 में मतलब 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखिए इसको तरीके से लिखा है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब उसको उस तरीके से अपोर्ट कर लीजिए। तो मास ऑफ 2 हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 होता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, जो यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो 2 है H2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ये क्या हो गया, 1 हो गया। फिर सल्फर दिया है 32 और सल्फर यहाँ पे देखिए अकेला है, तो प्लस करके आपने 32 लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है O4, तो प्लस करके 4 किया और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 16 से कर दिया। 16 इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। और कितने O हैं, 4 है, दैट्स वाई क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनको हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे को ऐड कर लेंगे, 2 + 32 + 64। तो टोटल हम करेंगे तो कितना आ रहा है, 98 U आ रहा है। तो दिस इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ, किसका मॉलिक्यूलर मास है ये, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास को। चलिए एक एग्जांपल हम और लेके देख लेते हैं। अब ये एग्जांपल जैसे कि मैंने सिंपल सा बोला, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे एक एटम क्या है, कैल्शियम है, और एक क्या है, क्लोराइड है, और क्लोराइड क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 2 है, यही चीज है। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास ले लेंगे, दैट विल बी 40। अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक मास लेंगे जो कि होता है क्या, 35.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस कितना हो गया, ये 71 हो गया, 40 + 71। अब आप इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ऐड करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 1 1, और यहाँ लगा दिया U, तो ये आपका हो जाएगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर मास। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं हम, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। पहली बात वही है कि फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये Ca है, दूसरा क्या है, कार्बन है, तीसरा क्या है, ऑक्सीजन, जो कि मल्टीप्लाइड हो रहा है किससे, 3 से। तो अब क्या हो जाएगा, कैल्शियम इस इसका हम लेंगे एटॉमिक मास इज 40, देन कार्बन इस एटॉमिक मास कितना होगा 12, एंड ऑक्सीजन का कितना होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना हो गया 40 + 12 + 48, टोटल कितना निकाल लेंगे, दैट विल बी 100
U। तो ये क्या निकल आया? दिस इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है? निकालना है। तो एक क्वेश्चन मैं अब आपको देने वाली हूं जो आप खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जो होता है दैट इज CHCl3। क्या होता है बच्चों? CHCl3 इज अ फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे एटॉमिक मास भी दिया है, कार्बन का भी दिया हुआ है, इसके अलावा हाइड्रोजन का भी दिया है और क्लोरीन का भी दिया हुआ है। और आपको ये सारे एटॉमिक मास को लेते हुए आपको कैल्शियम, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट ऑफ, किसका कैलकुलेशन करना है आपको? क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इनको आपस में कैलकुलेट करके, और इसका आंसर आपको बताना है कि आप क्या बताते हैं। अब मैं ये देखूंगी कि राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है। तो आपने आज जाना कि कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। बच्चों क्या है कि कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। आपको ये लगा होगा अभी अचानक कि यार कितना वेरी इजी कि हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट, बट हमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ने के लाइक एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद ये चीज़ आती है मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास है तो उसको फिर कैलकुलेट कैसे करना है, और कैलकुलेट के लिए क्या जरूरत पड़ रही है? आपको एटॉमिक मास की जरूरत पड़ रही है। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो कीजिए और फॉलो करके आप कैलकुलेट कर पाएंगे मॉलिक्यूलर मास को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं और भी हमसे यदि जुड़े रहेंगे इस तरीके से, तो आपको हम केमिस्ट्री में 9th क्लास में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। इनके 1 शॉट वीडियो भी लेकर आने वाले हैं, NCERT सॉल्यूशंस भी लेकर आने वाले हैं कि आपको कहीं भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना है। तो stay tuned to Step Up Academy and subscribe to Step Up Academy. Thank you so much.